दोस्तों कहते हैं ना कि लाइफ में अगर हर चीज़ अचीव हो जाए या हर चीज़ हमें मिल जाए तो फिर हम कामना किस चीज़ की करेंगे, एक्सपेक्टेशन किस चीज़ की करेंगे, हम एक्सपेक्ट किस चीज़ की करेंगे कि वो हमारी लाइफ में होती तो शायद ऐसा होता। अगर कोई चीज़ आपको इतनी बुरी लगी है ना कि जिस चीज़ को आपने पाना चाहा वो आपको नहीं मिली और फिर आप रिग्रेट कर रहे हो, लाइफ टाइम आप उसके पीछे भाग रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। कभी भी किसी चीज़ के पीछे मत भागो। आप जितना किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर जाएगी। कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दो, तो वही चीज़ है, सब भगवान पे छोड़ दो। जो है, जो नहीं है वो नहीं है, वो भी भगवान की मर्ज़ी से, और जो आएगा वो भी भगवान की मर्ज़ी से। सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, उनके अलावा कुछ नहीं है। अपना कर्मा अच्छा रखो, बस अपने पे विश्वास रखो, सब होता है लाइफ में। देखो हर चीज़ अगर लाइफ में अचीव हो जाए ना तो बंदा वैल्यू भूल जाता है कुछ करने की। जो सब सुखी सुख है, सॉरी, जो आपकी लाइफ में सब सुखी सुख है तो आपको क्या पता चले दुख क्या होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, कभी सुख देखा ही नहीं, तो क्या पता सुख क्या होता है। तो ये इक्वलिटी है, ये लाइफ में नेचुरली होता है, सबको चाहिए लाइफ में, इक्वलिटी से चलता है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी दुख है तो कभी सुख है। तो इसलिए कभी भी किसी चीज़ का रिग्रेट ना करो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है ना तो उसको अचीव करने की कोशिश करो, उसको उसके लिए बेटर बनो, जितना आप बेटर बन सकते हो, जितना बेटर बन सकते हो, जितना बेटर बन सकते हो बनो। खुद को सेल्फ मोटिवेट रखो हमेशा। कभी भी ये नहीं सोचो कि दैट वो हमें छोड़ के चला गया, अरे भैया उसकी सोच, वो गया सो गया। खुद कुछ बनना है अपनी लाइफ में, अपने आप को कभी भी पीछे नहीं रखना किसी से भी। दैट किसी को भी ये मत समझो कि ये हमारा भगवान है, वो तुम्हारा भगवान कभी था ही नहीं। अगर वो तुम्हारा भगवान होता ना वो तुम्हें कभी छोड़ के जाता ही नहीं, क्योंकि वो उसको पता होता है कि दैट ये जो है इंसान, इसके जैसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं मिलने वाला, तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता। अगर वो बंदा अगर आपको छोड़ के गया है तो फिर आप ये मत सोचिए कि हाय 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 हाय, रोने से कुछ नहीं होगा। देखो ज़िंदगी में दो चीज़ें होती हैं, सक्सेस या लव। दोनों में हर बंदे को दोनों चीज़ें अचीव नहीं होती। आपको दो रास्ते भगवान देता है, या तो आप प्यार चुन लीजिए या तो आप मंजिल चुन लीजिए। तो फिर किसी के लिए लव बना है और किसी के लिए सक्सेस बनी है। हो सकता है भगवान ने आपको सक्सेस के लिए चुना हो, तो भैया मेहनत करो ज़िंदगी में। हर चीज़ नहीं अचीव होती यार। वो गाना सुना है, जिसको जो भी मिलता है सबको सब नहीं मिलता। इट इज़ अ ट्रू सॉन्ग यार, ये फैक्ट नहीं है, ये ट्रू है, ये सच है। हो सकता है आप उस बंदे के लिए ज़िंदगी भर रहो, बट आपके हाथ में सक्सेस होगी ना तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। जो बंदा आपको छोड़ के गया है वो खुद पछताएगा कि दैट यार काश ही मेरे साथ होता। देखो कभी भी किसी के पीछे अपने आप को चेंज करने की पहली बात तो कोशिश मत करो। मैं अगर आपको कह रही हूँ कि सक्सेस अचीव करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपने में कमियाँ ढूंढो, नहीं। अपने आप को निखारो यार, अपने आप को और निखारो जितना आप निखार सकते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बंदे के पीछे रो के पागल हो रहा है। अरे भाड़ में जाए ऐसे लोग जिनको आपकी कदर नहीं, आपको उनकी कदर नहीं होनी चाहिए। मेन चीज़ ये, कभी रोना है तो रो लो, 2 घंटे 3 घंटे रोने में क्या जा रहा है। हम भी रोए हैं, रोने से क्या होता है, रिलैक्सेशन मिलता है, दैट्स इट। बट लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव ज़रूर करो, कुछ ना कुछ ज़रूर बनो अपनी लाइफ में यार, अपने पैरों पर स्टैंड ज़रूर हो। क्योंकि जो बंदा आपकी खुद की वैल्यू करनी सीख जाता है ना, उसको फिर दुनिया छोड़ के जा रही है या उसके साथ चल रही है, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर खुद के लिए काम करना स्टार्ट करो, खुद को पहचानना शुरू करो। हमारी हॉबीज़ क्या, हमारी क्वालिफ़िकेशंस क्या, हम किस फील्ड में ज़्यादा अचीवमेंट कर सकते हैं, अचीव करो यार। एक चीज़ जाने से रिग्रेट मत करो, हर चीज़ अचीव करो। जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोची है वो चीज़ भी अचीव करो, हर चीज़ अचीवमेंट करो। अचीवमेंट और सक्सेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे तुम रिलेशनशिप में ले लो, चाहे तुम फैमिली के मैटर में ले लो, चाहे तुम दोस्तों के मैटर में ले लो, जितने भी आपकी लाइफ में आएंगे ना, अगर आप सक्सेसफुल हो, मतलब मेरा कहना तो ये है भैया, मुझसे सब एंड लेवल नीचे को चलें, मैं अपने आप से ऊपर को नहीं देखना चाहती किसी को भी। मेरी सोच तो ये है। हाँ होता है भैया, सबके साथ होता है। जब जैसे सपोज आप किसी बंदे को आप अपनी ज़िंदगी समझ रहे हो और वो बंदा आपको छोड़ के जा रहा है या आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, हम रो के पागल हुए जा रहे हो, बट वो बाबर नो 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 नो, इसके अलावा उसके बाद दूसरा कुछ शब्द नहीं है। तो भैया जिस बंदे ने फर्स्ट टाइम नो कह दिया वो ज़िंदगी में कभी हाँ नहीं करने वाला। अरे होता है ना, कहते हैं ना,
कि भगवान जो होता है हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ सोच के रखता है। हो सकता है आपके लिए उसने बेटर अपॉर्चुनिटी सोची हो, ये भी तो हो सकता है। आप एक बंदे के लिए परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेहनत करिए खुद पे, जितना कर सकते हो उतना कीजिए। जिसने आपको छोड़ा है, कहते हैं ना एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन चॉइस। हो सकता है जैसे आपकी चॉइस वो है, उसकी चॉइस कोई और होगा, उसकी चॉइस कोई और होगा। ऐसे ही ये साइकिल चलती रहती है यार। ट्रू लव बहुत लोगों में ये बहुत रेयर होता है, वरना आजकल अब नीड्स वांट्स एंड एक्सपेक्टेशंस इस पे टिका है। आप सबको भी पता होगा नीड्स वांट्स एंड एक्सपेक्टेशन चल रही है भैया, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। वो आपसे नीड्स कर रहा है, वांट्स कर रही है या एक्सपेक्टेशंस कर रही है, दैट्स इट वॉट, दैट इज़ वॉट। ट्रू लव तो होता था हमारे राधा कृष्ण के ज़माने में, हमारे शिव पार्वती के ज़माने में, हमारे राम सिया के ज़माने में। आजकल सवाल ही नहीं पैदा होता यार। तुम्हें कोई 2 वक्त की रोटी भी फ्री में बैठा के खिला देना तो तुम कह देना दैट ही शी लव्स मी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर। भैया जितनी जल्दी आंखें खुलती है ना, जब जागो तब सवेरा, ये डायलॉग मैं पहले नहीं मानती थी, और जब से आंखें खुली हैं ना तब से मानना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों आप लोग भी जागो, किसी के पीछे पागल मत हो। पागल होने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस बंदे ने आपकी कदर नहीं करनी तो आप उसके सामने रो लो, पीट लो, उसके पैर पकड़ लो, वो तब भी कहेगा यार इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरे पैरों में गिरी हुई है। तो फिर ऐसे बंदे से 10 कदम दूरी बना लो। बाय बाय।